नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कि अब की बार किसका होगा बंगाल। लगातार न्यूज 24 की बड़ी कवरेज जारी है। जी हां, बंगाल के चुनावी रण में आज नेताओं का पावर शो होने वाला है। पावर शो देखेंगे आप। यूपी के सीएम एक तरफ योगी आदित्यनाथ और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दूसरी तरफ बांकुरा में आमने सामने होंगे। आज दो सीएम। योगी दोपहर 1 बजे बांकुरा में रैली करेंगे, जबकि ममता बनर्जी बांकुरा जिले में आज 3 रैलियां करने वाली हैं, संबोधित करने वाली हैं रैलियों को। ममता बनर्जी आज भी व्हील चेयर पर ही बैठकर लोगों को संबोधित करेंगी और वहीं योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे पुरुलिया, 1 बजे बांकुरा, जबकि दोपहर 3 बजे मेदिनीपुर में रैली को संबोधित करेंगे। तो सीएम वर्सेस सीएम आज आप देखेंगे लड़ाई। आमने सामने होंगे ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं बीजेपी ने बंगाल चुनावों में अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बंगाल के विष्णुपुर में रोड शो करेंगे। नड्डा का रोड शो सुबह 11 बजे शुरू होगा, इस वक्त की बड़ी खबर। इसके अलावा जेपी नड्डा विष्णुपुर में ही दोपहर 2 बजे एक बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं और दोपहर 3 बजे कोतुलपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मेदिनीपुर जिले में 3 रैलियां करने वाले हैं। राजनाथ सिंह दासपुर, सबंग और सालबोनी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज का दिन रैलियों के नाम रहेगा। योगी और ममता बनर्जी की रैलियों की ताबड़तोड़ जो तैयारियां की गई हैं उसकी तस्वीर भी लगातार न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। तो ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह आज रैलियों को संबोधित करेंगे। एक नहीं बल्कि 3 रैलियों को एक साथ संबोधित किया जाएगा और वहीं रोड शो भी होगा। जेपी नड्डा एक मीटिंग भी लेने वाले हैं जिसमें नेताओं को निर्देशित भी किया जाएगा। और बड़ी कवरेज न्यूज 24 की लगातार जारी है। चर्चा भी करेंगे और साथ ही आपको कोलकाता लिए चलेंगे। मनोज पांडे वहां से इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि क्योंकि आज का दिन रैलियों के नाम है और इस जंग को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पूरा कार्यक्रम आपको समझाएंगे और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह जी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और नेता टीएमसी संजय सरकार जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोलकाता आपको लिए चलते हैं मनोज पांडे के पास। मनोज, आज रैलियों का दिन है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने, नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, ब्रिगेड को मैदान में उतारा है। खास तौर पर आज दिलचस्प लड़ाई रैलियों के जरिए बांकुरा में दिखाई देगी। जरा समझाइए किस तरीके से प्लानिंग की गई है, क्या है तैयारियां, पूरा कार्यक्रम। जी देखिए, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो नंदीग्राम में चोट लगा था, चोट लगने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आराम की और उसके बाद उन्होंने देखे 2 दिन ही बाद व्हील चेयर से कोलकाता के गांधी मूर्ति से हाजरा रोड से की और उन्होंने सिर्फ उसके बाद तुरंत ऐलान कर दिया कि वे पुरुलिया और बांकुड़ा, झारग्राम में सभा करेंगे। जाहिर सी बात आपको बता दें कि टीएमसी पार्टी की एकमात्र एक मुखिया ममता बनर्जी है जो प्रसार 294 विधानसभा को पूरी अकेले संभाल रखी है। दूसरी तरफ उनके जो अभिषेक बनर्जी है, उनके जो भतीजे आते हैं, वो भी कहीं न कहीं मैदान में है। तो जाहिर सी बात है, देखिए बीजेपी पार्टी की तरफ से आज के दिन का है पूरा का पूरा जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल के दौरे में है। देखिए जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम है और कहे कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हिंदुत्व और अपने मूल के लिए जाने जाते हैं, उनकी भी वही बांकुड़ा में सभा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी वहां पे सभा है। जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेता है, रवि किशन भी है वहीं पे, आज उनका भी कई कार्यक्रम है और दूसरी तरफ देखिए ये राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी कहीं जितने बड़े प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं, सारे यहां पे जो पहले चरण का चुनाव है वहां पे पूरी तरह से ताकत लगा दिया है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सारे नेताओं का अकेला मुकाबला करके व्हील चेयर पे कर रही है। जाहिर सी बात देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा मैदान में अपना कामन पकड़ रखा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी किसी हद तक पश्चिम बंगाल की तीसरी बार जो सरकार है मुख्यमंत्री बनने के लिए कहीं न कहीं एड़ी चोटी का पूरा दौर लगा दी है। दूसरी तरफ देखें कि लगातार जो शब्दों का वार चल रहा है, कहीं न कहीं एक दूसरे पर नेताओं जिस तरह से शब्दों का कर रहे हैं। कल देखे गृह मंत्री अमित शाह थे, उन्होंने होटल में आनंद फानंद में एक मीटिंग बुलाया और जितने भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे उनके साथ बैठक की और किस तरह से रणनीति बनाया जाए और किस तरह से पश्चिम बंगाल में सोनार बंगला का जो सपना है 200 सीटों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। इन सब प्लानिंग के तहत देखिए आज से लगातार यहां पे हम देख रहे हैं बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और कैसे जनता के बीच जाया जाए और किस तरह से यहां पे पश्चिम बंगाल में वोटों को लगाया जाए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल
बंगाल का जो मनोज, समीकरण आप है, हमारे साथ चुनावी बने रहें। देखिए, जेपी नड्डा विष्णुपुर में रोड शो करेंगे 11 बजे। बांकुरा में ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ आमने सामने होंगे। ममता बनर्जी की 12:30 बजे रैलियों की शुरुआत हो रही है। योगी आदित्यनाथ की 11 बजे पुरुलिया से शुरुआत हो रही है और 1 बजे आमने सामने होंगे। और वहीं आपको बता दें कि राजनाथ सिंह भी मोर्चा लगातार संभाले हुए हैं। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मनोज, जो आपने सवाल उठाया कि एक तरफ दीदी हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ब्रिगेड मैदान में उतार दी है, टॉप लीडरशिप है पूरी। यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत मैं करूंगी ओम प्रकाश सिंह जी आपसे। देखिए, एक तरफ अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं दीदी, जख्मी भी हैं व्हील चेयर पर, और दूसरी तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक, बीजेपी के बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस बार बीजेपी को। ओम प्रकाश, देखिए, कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के लिए, हमारे लिए कोई भी चुनाव नाना नानी के घर जाने का, छुट्टियां मनाने का नहीं होता, जनता के बीच पहुंचने का माध्यम होता है। चाहे मोदी जी हो, नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो या दिलीप घोष हो, बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक दल के हम करता तो चुनाव में हम जनता के बीच जाएंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फुआ भतीजा की पार्टी। लोग हैं कहाँ? हमारा इतना बड़ा विशाल दल है, तो जो भी लड़ाई हो, कश्मीर में भी हम गए थे, हमारे सभी नेता गए थे, छत्तीसगढ़ भी जाते हैं, बिहार भी गए, इसमें कुछ नया नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा इसको लेकर टेंशन में है। ये हमारा एक सिस्टम। भारतीय जनता पार्टी यूं ही नहीं यहाँ तक पहुंची। हमारे परिश्रम, मैंने पहले ही कहा, नितेश जी बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बड़ी लगन से, तन मन धन के साथ हम जनता की सेवा में हैं। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते चुनाव जो होता है वो परीक्षा की घड़ी है। तो हम लेकिन ओम प्रकाश जी, आप देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी हैं, व्हील चेयर पर हैं, चोट लगी हुई है, दूसरी तरफ जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेता, स्टार प्रचारक। क्या है, कहीं डर है क्या? दीदी को हराना इतना आसान नहीं है बंगाल में। नहीं, ऐसा नहीं है, डर नहीं है। डर तो उन्हें है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एक तरफ तृणमूल में सरला मुर्मू टिकट पाती है और टिकट छोड़ के फेंक के भाजपा ज्वाइन कर, एक नंबर बात। दूसरी तरफ भाजपा में टिकट के लिए मारामारी। ये गौरव की बात है, संकेत है कि बंगाल में हमारी सरकार बन रही है। रही बात इतने बड़े बड़े नेताओं की, मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है और हम यहाँ लड़ाई सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, संस्कार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी पर जवाब ले लेती हूँ। संजय सरकार, संस्कार बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकार बनाने के लिए नहीं। देखिए, एक चीज आपको बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 200 सीट के नारा लगाता है। क्यों? कार्यकर्ता में हौसला बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि उसको मालूम है 1,01,000 बूथ में एजेंट देने के लिए इसके पास आदमी नहीं है और इसको बस ना उम्मीदवार है, उम्मीदवार खड़ा करना है। 294 सीट में उम्मीदवार दे नहीं पा रहे। देखिए, जैसे बाबुल सुप्रियो को प्रमोशन से डिमोशन हो गया है, उसको चुनाव लड़ा रहा है विधानसभा में। नहीं, इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन जो संस्कार की बात करें, क्या टीएमसी में संस्कार नहीं है? बीजेपी सिखाएगी अब संस्कार पश्चिम बंगाल को। संस्कार भारतीय जनता पार्टी से सीखना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से कैसे संस्कार सीखेंगे? जैसे रूपा गांगुली बच्चे चोरी करके बेच देते हैं, फिर आपको बताता है, फिर कोकेन में पामेला गोस्वामी राकेश सिंह को पकड़ जाता है। बंगाल को अगर सोनार बंगला बनाएंगे ना, उड़ता बंगाल बनेगा। उड़ता बंगाल का मतलब ये पंजाब में जो घर घर में हेरोइन और ड्रग्स का काम होता है, उड़ते पंजाब बोला जाता है। फिर हम ही पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी बंगाल का संस्कार कैसे बना सकते हैं? देखिए, यूपी में 25,000 होमगार्ड को उसको एक्सपेल कर दिया गया है। त्रिपुरा में 8,820 स्कूल है जिसको प्राइवेट कर दिया, 10,000 टीचर को किक कर दिया गया, उसको भी एक्सपेल कर दिया गया है। और बंगाल में कैसे सोनार बंगला बनाएंगे बताइए? सोनार बंगला बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जनता पार्टी को बंगाल में अगर ये आ जाए, भूमि लुटेरा जमीन लूटने के लिए आ रहा है बंगाल में, हेरोइन का बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं संजय सरकार। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि टीएमसी को संस्कार बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। कोकेन बेचने वाला है, हेरोइन बेचने वाला है, गांजा बेचने वाला है, अफीम बेचने वाला है। इन्होंने कहा डिमोशन, तो इनसे पूछिए कलकत्ता नगर निगम के मेयर इन्होंने फिरहाद हाकिम मंत्री को क्यों बनाया था, तो उनके भी डिमोशन है। सवाल नंबर 1 का जवाब। दूसरा, कह रहे हैं बड़ी बड़ी बात, रूपा गांगुली जो मामले न्यायालय के अधीन है, आरोप लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हमारे 137 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई महाराज, मेरे ऊपर भी 22 FIR है। मैं हावड़ा जिला युवा मोर्चा के कार्यकर्ता
कमेटी का सदस्य, मैं एक कार्यकर्ता हूं। आप उस पर दिखते जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, पूछिए संस्कार क्या वो होता है कि बीजेपी करने के कारण 92 साल की उसकी बूढ़ी मां को बेदर्दी से मारा जाता है? संस्कार क्या वो होता है कि भाजपा करने के गुनाह में 9 साल की बच्ची, उसका बाप बीजेपी करता है, का रेप किया जाता है? संस्कार क्या वो होता है कि जिस पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की चलती है, माँ दुर्गा के आस्था पे बंगाल जीता है, उनका विसर्जन करने के लिए हाईकोर्ट जाया जाता है? संस्कार ये है क्या कि सरस्वती पूजा के लिए हाईकोर्ट जाना होता है? संस्कार ये है क्या कि रामनवमी जुलूस बाहर करने के लिए, निकालने के लिए दिलीप घोष पे FIR होते हैं? क्या ये संस्कार है कि भारत माता पूजा तिरंगा यात्रा के लिए हमें जेल में जाना पड़ता है? क्या ये बंगाल का संस्कार है? नेताजी ये फहरिस्त दोनों पार्टियों की बहुत लंबी है, फहरिस्त दोनों पार्टियों की बहुत लंबी है, क्योंकि इस पर अगर हम चर्चा करने लगे तो वक्त की कमी पड़ जाएगी। लेकिन संजय सरकार, जो मैंने शुरुआत में सवाल उठाया था कि दीदी अकेले कैसे मुकाबला करेंगी बीजेपी के इन बड़े नेताओं का, आप देखिए योगी आदित्यनाथ, JP नड्डा, गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, कैसे मुकाबला करेंगी वो? देखिए, एक शेरनी के खिलाफ 1000 चूहे मैदान में उतार, 1000 चूहे। तरीका से बात करिए, जबान संभाल के बात करिए। नहीं, अगर इधर से जवाब निकलेगा तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इधर से जवाब जाएगा ना, चाणक्य ने बोला, बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। कौन चूहा है और कौन कीड़े है हमें मालूम है। 30 सीट जीती है, तरीका से बात करो, 30 सीट जीतने दीजिए, तरीका से बात करो। चोर चोटों के दल वाले हो तुम लोग, चोर चोटा के दल हो। नहीं, थोड़ा शब्दों पर संयम रखिए। देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि आप पढ़े लिखे नेता हैं, जब आप नेशनल टेलीविजन पर बैठते हैं, खासकर न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर, तो आपको थोड़ा सा शब्दों पर संयम जरूर रखना चाहिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जनता आपको देख रही है। खैर, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज रैलियों का दिन है, तीखे प्रहार होंगे, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।